INS उदयगिरी और INS हिमगिरी इंडियन नेवी को दे दिया गया है। देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। ओके जी, तो कब इसको डिप्लॉय करा गया? तो अगस्त 26, 2025 को। कौन से कोस्ट पे? तो आंध्र प्रदेश की विशाखापट्टनम कोस्ट। क्लास कौन सी है? नीलगिरी क्लास, मतलब प्रोजेक्ट 17A की यहाँ पे बात करी गई। स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है। सबसे पहले तो फ्रिगेट वर्ड पे आ जाओ, और दूसरा है आपका डिस्ट्रॉयर वर्ड होता है जो रैंडमली आप सुनोगे यहाँ पे। एक और वर्ड होता है विच इज वेसल। वेसल सिविलियन पर्पस से ज्यादा यूज हम कर लेते हैं, पेट्रोलिंग पर्पस से इंडियन कोस्ट गार्ड को ये दे दिए जाते हैं, मतलब टर्म्स का डिफरेंस आप देखोगे। ये वाला मैरीटाइम प्रोटेक्शन के साथ साथ मेन फोकस किया जाता है वॉर्स के ऊपर। वॉरशिप होती है, इसमें आप ठीक ठाक मिसाइल्स की डिप्लॉयमेंट देखोगे, गन्स की डिप्लॉयमेंट देखोगे, मतलब लड़ने के पर्पस से इसको बनाया जाता है। मीडियम से साइज का होगा, और इससे जो बड़े साइज का होता है वो होता है आपका डिस्ट्रॉयर, मतलब फ्रिगेट से बड़ी होती है जो डिस्ट्रॉयर होती है। पर्पस दोनों का लगभग सेम ही है। वॉरशिप अगर बनाई गई है तो प्रोटेक्शन तो उसका काम रहता ही है। बाकी वेसल आप इमरजेंसी केस में अगर वॉर बहुत ज्यादा एक्सपांड कर जाती है तो ये सिविलियन पर्पस से मिलिट्री पर्पस पे आ जाती है। ठीक है, तो ये तो दो टर्म्स हुई। इसके बाद आगे लिखा है स्टेल्थ। स्टेल्थ में आ गई दोबारा से मैनूवरिंग। इस तरह से आप मैनूवरिंग शो करोगे कि दूसरे के रडार में आप नहीं दिखाई दोगे और दूसरे के रडार को पकड़ भी लोगे, तो मतलब दैट इज स्टेल्थिंग। मैनूवरिंग करी जाती है, स्किलिंग करी जाती है। उसके बाद टाइप कौन सा है? तो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबल स्टेल्थ वॉरशिप। आई थिंक स्टेल्थ से पता लग रहा है, वॉरशिप से इसका फंक्शन पता लग रहा है। आगे लिखा है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। आज का जो टाइम है, डिस्ट्रक्शन से ज्यादा फोकस करा जाता है कि किसी मशीन के मैकेनिज्म को ही रोक दिया जाए। जैमिंग पे फोकस करा जाता है, जैसे किसी के कोई आप पे अटैक करने की ट्राई कर रहे हैं तो आप कोडिंग के जरिए उसके रेडार को अटैक करोगे, मतलब पूरा जैम कर दोगे, आपका पता ही नहीं चलेगा। तो स्टेल्थ फीचर भी आ गया, और आपने दूसरे जो दुश्मन की शिप होगी या फिर मिसाइल हमारे ऊपर आ रही थी या ड्रोन आ रहा था, एनीथिंग, उसका जो मैकेनिज्म था उसको ही जैम कर दिया। तो रेडार जैमिंग पे ज्यादा फोकस करा जाता है। नेक्स्ट इज, फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ है कि दो डिफरेंट इंडियन शिपयार्ड लिमिटेड्स हैं जिन्होंने एक साथ हमारी ये जो इंडियन नेवल शिप्स हैं उनको बना के रेडी कर दिया। जैसे INS उदयगिरी के बारे में देख लो, सबसे पहले INS हिमगिरी देख लो। हिमगिरी हमारे प्रोजेक्ट 17A की ही अंडर आएगा। प्रोजेक्ट 17A लिखा है, मतलब नीलगिरी क्लास की बात हुई। अगर प्रोजेक्ट 17 लिखा होगा तो फिर शिवालिक की बात हो रही होगी, वो आपने अब खुद देख लेना, मैंने बता दिया आपको। जैसे हिमगिरी की अगर बात करें तो इसको किसने बनाया? गार्डन रीच शिपयार्ड, सॉरी शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स। तो क्वेश्चन में आपसे GRSC से भी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, ये कोलकाता में लोकेटेड है। हिमगिरी को प्रिपेयर करा है इन्होंने, कंस्ट्रक्ट करा है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। इसके अलावा दूसरी जो INS उदयगिरी है, इसको किसने बनाया? तो वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने। तो दोनों डिफरेंट कंपनीज हैं, दोनों ने सेम टाइम पे कंस्ट्रक्ट करके प्रोवाइड कर दिया है। और इसमें भी 100th शिप है ये नेवी, सॉरी मैंने कुछ गलत बोला, हाँ हाँ इसी की लिमिटेड है ये, मैजागांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड। जब भी कोई सबमरीन आती है या शिप आती है, ये वाली लिमिटेड आप ज्यादा सुनते हो, जो मुंबई में लोकेटेड है, इसी की ब्रांच विच इज मैजागांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड। और ये सेकंड शिप है प्रोजेक्ट 17A की। पहली कौन सी आ गई? हिमगिरी, और दूसरी कौन सी आ गई? उदयगिरी। ठीक है, तो मैन्युफैक्चर दोनों के डिफरेंट है। ये वाला MDL याद रख लेना एटलीस्ट, किसका है? तो उदयगिरी का है, हिमगिरी का GRSC है। यूपीएससी ने पूछे हैं, जो कंस्ट्रक्शन करने वाली कंपनीज थी उनके नाम पूछे हुए हैं, तो अभी याद नहीं भी रहेगा तो छोड़ देना, पर पेपर से पहले जरूर एक बार देखना है। नेक्स्ट आ जाओ, क्या क्या चीजें इनमें इक्विप करी गई हैं। तो सबसे पहले तो ब्रह्मोस मिसाइल आएगी, जो कि आपकी क्रूज मिसाइल है। अब देखो, जब इसकी टेस्टिंग करी थी तो ये 300 किलोमीटर तक की रेंज पे जाती थी। इसके सुपरसोनिक वर्जन भी हमने टेस्ट कर लिए हैं। तो ये वाली जो सुपरसोनिक मिसाइल, ये वाली जो ब्रह्मोस मिसाइल है, ये सुपरसोनिक नेचर की है, यानी कि इनकी मैक की वैल्यू 1 से 5, 5 से ऊपर चलेगी फिर कौन सी होती है? हाइपरसोनिक। और सॉरी आइडियल वैल्यू 1 पे कौन सी थी? ट्रांससोनिक। और इससे नीचे की कौन सी थी? सबसोनिक। ठीक है, वो जो ऑब्जेक्ट की स्पीड थी, जो और आप सॉरी वेलोसिटी थी, और जो आपकी साउंड की वेलोसिटी थी, दोनों को डिवाइड कर दिया जाता है। अगर वैल्यू आपकी 1 से नीचे की आती है तो सबसोनिक कहते हैं। अगर वैल्यू आपके पास 1 आती है तो उसे ट्रांससोनिक बोल देते हैं। 1 से ज्यादा, 5 से कम, मतलब 1 से 5 तक अगर आती है तो सुपरसोनिक बोलते हैं। और अगर 5 के बियॉन्ड जाता है तो फिर उसको हाइपरसोनिक बोलते हैं। सेट है, यहां तक लग गया पता आपको थोड़ा सा मैक नंबर की वैल्यू।
अभी फिर से आ जाएगा, डिफेंस का कोई आर्टिकल आएगा उस दिन फोटो भी लगा दूंगी। यहाँ तक क्लियर? चलो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब नंबर 1, लॉन्ग रेंज की हमने मिसाइल्स इसमें डिप्लॉय करके रखी हैं, जैसे सरफेस टू एयर। सरफेस टू एयर की क्या जरूरत पड़ेगी? पानी में से अटैक करना है, हो सकता है सरफेस पे किया जाए, वहां पे तो फिर गन्स भी लगी हुई हैं हमारे पास। तो यहाँ पे लॉन्ग रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल्स डिप्लॉइड है। देन ब्रह्मोस मिसाइल लगी है, 8 हैं टोटल, और सुपरसोनिक वाला इसका वर्जन है। पहले एक बार पढ़ा था हमने ये आर्टिकल, उस टाइम पे टेस्टिंग हुई थी ब्रह्मोस की सुपरसोनिक वर्जन की, तो अब उसको प्रॉपर्ली यहाँ पे यूज भी किया जा रहा है। देन लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल आपने देख लिया। बैरिकेड, बैरिकेड 2 कंपनीज का कोलैबोरेशन मिलेगा आपको, इंडियन कंपनी प्लस इजराइल, वेरी गुड। तो एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम भी यहाँ पे डिप्लॉय करा गया है। कोई आपको एयरक्राफ्ट से अटैक करने की ट्राई कर रहा है तो उस केस में बैरिकेड सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। डन। तो ये तो आगे इसके जो वेपन्स एंड कैपेबिलिटीज ऐड करी गई हैं। बाकी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एंड स्टेल्थ ऑपरेशन, आई थिंक ये क्लियर है। ड्रोन आ गया, एयरक्राफ्ट आ गया, रेडार जैमिंग में हेल्प करेगा। बाकी स्टेल्थ क्या है, तो गायब भी हो जाएगा रेडार की रेंज से। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में इन्वॉल्व है। जब जैमिंग हो चुकी है तो क्या ही देखोगे फिर उसके बाद। नेक्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से क्या क्या स्टेटमेंट आई। तो सबसे पहले तो वॉरशिप के केस में भी अब हम क्या हो रहे हैं, सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर हो रहे हैं, और रिग्रेस सी ट्रायल्स हमने कंडक्ट करने शुरू कर दिए हैं। मशीन की परफॉर्मेंस के रिजल्ट्स हमारे पास बहुत अच्छे से आ रहे हैं। नेविगेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम पे हमने फोकस करा है। अगर कभी फायर फाइटिंग हो जाए या फिर डैमेज हो जाए हमारी मशीनरी को, यानी कि शिप सबमरीन दोनों की बात करी गई है, तो उसको कैसे कंट्रोल करना है उसके ऊपर हमने फोकस करा है। इन शॉर्ट तारीफ करी हुई है कि हमने ये जो ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट्स हैं ये शुरू कर दी हैं, जो कि आत्मनिर्भरता का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, और क्या क्या बोला मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, बताना पड़ता है ना कि सिर्फ 2 ही थोड़ी हैं, और भी थी। जैसे ये अरनाला वाले में कौन कौन आए थे, मतलब आप लोग प्रेजेंट थे? नहीं थे? चलो सुन लो फिर। ये जो आईएनएस सूरत, नीलगिरी, बख्शीर, ये मैंने सारे एक साथ ही करवाए थे। ये जनवरी मंथ ऑफ 2025 की हैं, जब इनको डिप्लॉय करा था। जैसे आईएनएस सूरत यहाँ पे डिस्ट्रॉयर है। अब मुझे बताओ, उदयगिरी आपको दिखा दी जाए और सूरत साइड में रख दी जाए, तो साइज किसका ज्यादा बड़ा होगा? सूरत का, क्योंकि डिस्ट्रॉयर का साइज कंपेयर टू फ्रीगेट ज्यादा बड़ा आपको मिलेगा। नेक्स्ट है आईएनएस नीलगिरी, ये फ्रीगेट डिप्लॉय करा गया था, इंडियन नेवी को दिया गया था। और ये जो वक्शीर थी, वक्शीर फिश का नाम यहां से लिया गया था, वक्शीर, ये सबमरीन है, मतलब पानी के नीचे डेप्थ में जाएगी। ये तीनों मजागांव डॉकयार्ड लिमिटेड ने बनाई थी। जिसको किसने बनाया, अभी कौन सी बनाई इन्होंने, एमडीएल ने? उदयगिरी या हिमगिरी? उदयगिरी, ठीक है। तो उन्हीं ने ये सारी कमीशन करी थी मुंबई में, जनवरी 2025। इसके बाद आईएनएस अन्नाला, ये तो रिसेंट वन है। आईएनएस निस्तार, याद है, डाइविंग सपोर्ट वेसल, रशिया ने दिया था ना हमको ये, मतलब उन्हीं की हेल्प से बना ये सारा। आईएनएस निस्तार, वहां पे पूरी टेस्टिंग हो चुकी है रशिया में, और अब इसको ले भी आए हैं हम वापस टू इंडिया। तो निस्तार का क्या मेन पर्पज है? डाइविंग सपोर्ट वेसल, कोई शिप डूब जाती है पानी में, या कोई ऐसा ऑपरेशन कंडक्ट करवाना है जहां पे सपोर्ट रिक्वायर्ड है, तो इसमें साइड में छोटी छोटी बोट्स और लगी हुई थी, मतलब डाइविंग के पर्पज से यहाँ पे फोकस किया गया था। तो आईएनएस निस्तार का क्या पर्पज है? डाइविंग सपोर्ट वेसल। इसका जो क्वेश्चन बनेगा भी वो मैन्युफैक्चरिंग पे नहीं पूछेगा आपसे, सीधा फंक्शन पूछेगा कि किस प्रिंसिपल पे बनाया गया है। तो ये डाइविंग सपोर्ट वेसल की फॉर्म में बनाया गया है। देन नीलगिरी क्लास स्टेल्थ फ्रीगेट में अगर देखोगे तो आई थिंक प्रोजेक्ट्स क्लियर हैं आपको। 17 शिवालिक था, उसी में ब्रांचिंग कर दी गई प्रोजेक्ट नंबर 17A, जिसको नाम दिया गया नीलगिरी। और नीलगिरी क्यों दिया जाता है? क्योंकि जो फर्स्ट आएगी हमेशा उसी के नाम पे होती है, जरूरी नहीं होता, ज्यादातर ऐसे करा जाता है। और नेक्स्ट इज, और भी बहुत सारी ऐसी शिप्स हैं जिनको एमडीएल ने बनाया है, जैसे आईएनएस नीलगिरी है, आईएनएस उदयगिरी है, ये अभी आप देख के आए। देन तारागिरी है, महेंद्रगिरी है, और बाकी इसी रेंज के अंदर, इसी 7 फ्रिगेट में से ये 4 जो हैं ये बन रहे हैं। बाकी ये कोलकाता के जो दूनागिरी और विंध्यागिरी हैं, ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, इनको डिप्लॉय नहीं करा गया। ये वाले कमीशन कर दिए गए हैं। आईएनएस हिमगिरी अगस्त 2025 में इसको कमीशन कर दिया गया। अभी देखा आपने जो हिमगिरी, डिजाइन में क्या क्या चीजें फोकस करी जाती हैं। तो सोचो, पानी है, उसमें शिप है, कहां कहां से अटैक्स आ सकते हैं। अगर तो किनारे के पास है तो सरफेस से भी अटैक आ सकता है। तो पीछे देखा आपने गन्स भी, गन्स वाला पॉइंट आया? अभी नहीं आया, यहाँ पे लिखा होगा आगे। तो उसके लिए गन्स लगी हुई हैं, आपने मिसाइल्स डिप्लॉय करी हैं। सरफेस टू एयर मिसाइल को डिप्लॉय करा गया है, क्या पर्पस बता रहा है? एयरक्राफ्ट के लिए आपने बैरिकेड ही लगा दिया, ताकि अगर कोई बड़े साइज का एयरक्राफ्ट आपको अटैक करने की ट्राई करते तो आप उसको फर्दर काउंटर अटैक कर सको। तो मतलब आप एंटी सरफेस वॉरफेयर में भी यूज करोगे, देन एंटी एयर वॉरफेयर में भी यूज करोगे, हवा में जो चल रहा है, देन एंटी सबमरीन वॉरफेयर में भी इसको यूज करोगे। तो मल्टीपर्पज
फ्रिगेट्स और डिस्ट्रॉयर अब बनाए जा रहे हैं। नेक्स्ट, गन्स कितनी लगी हैं, तो इनका कैलिबर आपको लगभग 127 mm तक का मिल जाएगा जो मेन गन रहेगी। और शोर बॉम्बार्डमेंट, अगर किनारे के आसपास हो आप, वहां पे अटैक करना है तो गन्स का यूज कर लेंगे। एंड AK-630, इसके भी 2 फर्दर चेन्स लगी हुई हैं, तो वेपन सिस्टम में हमने यूज करा हुआ है। लाइट वेट के टॉर्पीडोज भी आपको मिलेंगे। नाउ टॉर्पीडो क्या होते हैं, पानी के अंदर फेंक दिए जाते हैं। आपको पता लगा आप सरफेस पे थे, नीचे से कोई आपको अटैक करने की ट्राई कर रहा था, तो शिप में से निकलेगा एक छोटा सा टॉर्पेडो, इस शेप का होता है, और वो अटैक कर देगा उस पर्टिकुलर ABCD सबमरीन को। टॉर्पेडो छोटे साइज के बॉम्ब ही होते हैं, एक तरह से बॉम्बार्डमेंट के लिए आप उसका यूज करोगे। रॉकेट लॉन्चर इसमें यूज करे जाएंगे, जैसे स्ट्रिंजर्स वगैरह होते हैं वो भी इसमें लगे हुए हैं। देन सोनार, सोनार का कौन सा वर्जन है, तो नेक्स्ट जनरेशन हमसा। हमसा क्या चीज है, तो नेक्स्ट जनरेशन सोनार है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पे सोनार काम करता है? हाँ, नहीं नहीं, वो साउंड वेव पे काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का यहाँ पे काम ही नहीं है। जैसे शिप पानी में है, ठीक है, मतलब ऊपर सरफेस पे मूव कर रही है, नीचे से सबमरीन ने अटैक करने की ट्राई करी, यहाँ पे मैकेनिकल वेव्स यानी कि साउंड वेव्स जनरेट होती है जो आपको सुनाई नहीं देगी। ट्रांसमीटर और रिसीवर बेसिस पे करता है, ये आपको सुनाई नहीं देती, बस ये टकराएंगी सबमरीन के साथ और दोबारा से आपको आंसर रिवर्ट करेगी कि इतने डिस्टेंस के ऊपर आपको सबमरीन अटैक करने की ट्राई कर रही है। फिर वो कंप्यूटर सिस्टम में रेड कलर नोट आ जाता है, वहां पे पॉपअप आ जाता है, अलार्म आ जाता है। तो ये हमसा क्या चीज है, ये नेक्स्ट जनरेशन का सोनार है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। चलो ठीक है, तो मल्टी मिशन सर्वेलियंस के लिए इसको यूज करा जा रहा है। अर्ली वार्निंग सिस्टम इसमें और ज्यादा एक्टिवेट करे गए हैं, सरफेस सर्वेलियंस रेडार भी इसमें लगे हुए हैं। अभी टॉपिक नहीं हुआ खत्म, सुनो इधर, शक्ति इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट। अब इस शक्ति आ गया यहाँ पे शब्द, ये भी ध्यान में रखना किस चीज के साथ एसोसिएटेड है, जिसपे हमारे ये फ्रिगेट भी बने हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर नाम दे दिया शक्ति, और डिटेक्शन, जैमिंग और काउंटर मेजर्स पे फोकस करेगा।